नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव का दूसरा महासर्वे ओपिनियन पोल। इस ओपिनियन पोल में हम आपको बताएंगे कर्नाटक में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को कर्नाटक में अपनी सरकार बनाने के लिए 113 सीटें जीतने की जरूरत होती है। जो पार्टी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 113 सीटें जीतती है वह अपनी सरकार बनाती है। तो दोस्तों, ये था कर्नाटक विधानसभा चुनाव की सीटों का आंकड़ा। अगर बात करें 2018 के चुनाव के रिजल्ट की, तो यहाँ पर बीजेपी को 104 सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 80 सीटें गई थी और जेडीएस को 37 सीटें मिली थी। वहीं अन्य के खाते में 4 सीटें गई थी। 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। लेकिन अब आपको बताएंगे 2023 में होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। अगर दोस्तों आप भी चाहते हैं कि अब की बार कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी का पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो और कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाए, तो वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप हमारी वीडियो को किस राज्य और किस जिले से देख रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं कर्नाटक के पहले जिले की, जिसका नाम है बागलकोट। बागलकोट में विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और जेडीएस के खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। इसी के साथ चलते हैं अगले जिले की ओर, जिसका नाम है बंगलौर ग्रामीण। बंगलौर ग्रामीण में विधानसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। बंगलौर ग्रामीण में जेडीएस और अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ चलते हैं अगले जिले की ओर, जिसका नाम है बेलगाम। बेलगाम में विधानसभा की 18 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में मात्र 5 सीटें जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी को 12 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इसमें जेडीएस के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। वहीं बेलगाम जिले में अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ चलते हैं अगले जिले की ओर, जिसका नाम है बंगलौर शहरी। बंगलौर शहरी में विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में मात्र 1 सीट जा सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। बंगलौर शहरी में भी जेडीएस और अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ चलते हैं कर्नाटक के अगले जिले की ओर, जिसका नाम है वेल्लारी। वेल्लारी में विधानसभा की 19 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी को 8 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और जेडीएस के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। वहीं अन्य के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। वहीं बात करते हैं अगले जिले की, जिसका नाम है बीदर। बीदर में विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी को मात्र 2 सीटें मिल सकती हैं। बीदर जिले में भी जेडीएस और अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, जिसका नाम है बीजापुर। बीजापुर में विधानसभा की 8 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर जेडीएस के खाते में भी 1 सीट जा सकती है और बीजापुर जिले में अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। वहीं बात करते हैं कर्नाटक के अगले जिले की, जिसका नाम है चामराजनगर। चामराजनगर में विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी को भी 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। चामराजनगर में जेडीएस और अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं कर्नाटक के अगले जिले की, जिसका नाम है चिकमगलूर। चिकमगलूर में विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं और जेडीएस को भी 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। चिकमगलूर जिले में अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के बाद साथ चलते हैं अगले जिले की ओर, जिसका नाम है चिकबल्लापुर। चिकबल्लापुर में विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है और जेडीएस और अन्य के खाते में भी 1-1 सीट जाती दिखाई दे रही है। इसी के साथ चलते हैं अगले जिले की ओर, जिसका नाम है चित्रदुर्गा। चित्रदुर्गा में विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। चित्रदुर्गा जिले में जेडीएस और अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ चलते हैं अगले जिले की ओर, जिसका नाम है दक्षिण कन्नड़। दक्षिण कन्नड़ में विधानसभा की 8 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को मात्र 2 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं और जेडीएस के खाते में 1 सीट जा सकती है। दक्षिण कन्नड़ जिले में अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ चलते हैं अगले जिले की ओर, जिसका नाम है दावणगेरे। दावणगेरे में विधानसभा की 8 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को मात्र 2 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं और जेडीएस और अन्य का दावणगेरे जिले में खाता नहीं खुल रहा है। वहीं बात करते हैं अगले जिले की, जिसका नाम है धारवाड़। धारवाड़ में विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में मात्र 1 सीट जा सकती है।
वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। धारवाड़ जिले में जेडीएस और अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। वहीं बात करते हैं अगले जिले की, जिसका नाम है गदग। गदग में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इसमें बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। वहीं गदग जिले में भी जेडीएस और अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, जिसका नाम है गुलबर्ग। गुलबर्ग में विधानसभा की 12 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी को 7 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इसमें जेडीएस के खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं गुलबर्ग जिले में अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ चलते हैं कर्नाटक के अगले जिले की ओर, जिसका नाम है हासन। हासन में विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। हासन जिले में जेडीएस और अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। वहीं बात करते हैं अगले जिले की, जिसका नाम है हावेरी। हावेरी में विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में मात्र 1 सीट जा सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। हावेरी जिले में भी जेडीएस और अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ चलते हैं कर्नाटक के अगले जिले की ओर, जिसका नाम है कालोर। कालोर में विधानसभा की 8 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं बीजेपी के खाते में मात्र 3 सीटें जा सकती हैं। कालोर जिले में भी जेडीएस और अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ चलते हैं अगले जिले की ओर, जिसका नाम है मैसूर। मैसूर में विधानसभा की 18 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी को 12 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। मैसूर जिले में भी जेडीएस और अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ चलते हैं अगले जिले की ओर, जिसका नाम है रायचूर। रायचूर में विधानसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी को 7 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और रायचूर जिले में जेडीएस को 1 सीट मिल सकती है। वहीं अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ चलते हैं अगले जिले की, जिसका नाम है तुमकुर। तुमकुर में विधानसभा की 11 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 7 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर जेडीएस का खाता नहीं खुल रहा है और 1 सीट अन्य के खाते में जाती दिखाई दे रही है। इसी के साथ चलते हैं अगले जिले की, जिसका नाम है उडुपी। उडुपी में विधानसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। यहाँ पर जेडीएस और अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ चलते हैं अगले जिले की ओर, जिसका नाम है शिमोगा। शिमोगा में विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को मात्र 1 सीट मिल सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं। शिमोगा जिले में भी जेडीएस और अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ चलते हैं अगले जिले की ओर, जिसका नाम है उत्तरी कन्नड़। उत्तरी कन्नड़ में विधानसभा की 6 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी को मात्र 2 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। उत्तरी कन्नड़ जिले में भी जेडीएस और अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ चलते हैं अगले जिले की ओर, जिसका नाम है रामनगर। रामनगर में विधानसभा की 4 सीटें हैं और 4 की चारों सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। रामनगर जिले में किसी भी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ चलते हैं कर्नाटक के अंतिम जिले की ओर, जिसका नाम है यादगीर। यादगीर में विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती हैं। यादगीर जिले में भी जेडीएस और अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। तो दोस्तों, ये था कर्नाटक विधानसभा चुनाव का दूसरा महासर्वे ओपिनियन पोल। इसके जो आंकड़े निकल कर आए हैं वो आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, कर्नाटक के दूसरे महासर्वे ओपिनियन पोल में हम आपको बताने वाले हैं बीजेपी को 82 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी को 125 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और जेडीएस के खाते में 12 सीटें जा सकती हैं। वहीं अन्य को 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अब की बार कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि आपको बता दें कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को कर्नाटक में अपनी सरकार बनाने के लिए 113 सीटें जीतने की ज़रूरत होती है। जो पार्टी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 113 सीटें जीतती है वह पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाती है और हिंद न्यूज़ पॉलिटिक्स के सर्वे के मुताबिक अब की बार दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों, अगर कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 के रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 104 सीटें मिली थी, वहीं कांग्रेस पार्टी को 80 सीटें मिली थी और जेडीएस के खाते में 37 सीटें गई थी। वहीं अन्य को 4 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार ये आंकड़े उल्टे नजर आ रहे हैं। अब की बार बीजेपी को मात्र 82 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस पार्टी को 125 सीटें मिल सकती हैं। वहीं जेडीएस को मात्र 12 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और अदर के खाते में 4 सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों, हिंद न्यूज़ पॉलिटिक्स के सर्वे के मुताबिक अब की बार
कांग्रेस पार्टी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है। और दोस्तों, हम आपको बता दें, अगर आपको हमारे सर्वे में कोई कैसी समस्या मालूम दे या हमने किसी भी पार्टी की किसी जिले में कम या ज़्यादा सीटें बताई हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दिल से जय हिंद और जय भारत।